हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे 10 क्लास का ऑब्जेक्टिव, जिसमें फर्स्ट पार्ट को देखेंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज हनुमान चालीसा का भाग 1 है। श्री से श्रम विभाजन में कैसे समाज की आवश्यकता है, तो सब समाज की श्रम विभाजन में कैसे समाज की आवश्यकता है, सब समाज की। ग से गुरु कृपा की महत्व का वर्णन किस कवि ने किया? गुरु नानक ने, जिनका जन्म 1469 ईस्वी में होता है। र से रस खान कैसे कवि थे? हिंदी पदों के लिए जाने जाते हैं रस खान को। किसके समकालीन थे रस खान? तो जहांगीर के समकालीन थे। रस खान किसको प्रेम रूपी वाटिका का मालिन बताया? तो राधा और कृष्ण को। रस खान किस भाषा के कवि थे? वज्र भाषा के थे। रस खान किस भाषा के कवि थे? वज्र भाषा के। दिल्ली के बाद रस खान कहाँ चले गए? वज्रभूमि। दिल्ली के बाद रस खान कहाँ चले गए? वज्रभूमि। रस खान किस काल के कवि थे? तो रीति काल के कवि थे। रस खान किस काल के कवि थे? रीति काल के कवि थे। रस खान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे? तो पठान वंश, दिल्ली में। रस खान किस पुस्तक प्रेम वाटिका के भक्ति थे? रस खान की पुस्तक प्रेम वाटिका है। रस खान कृष्ण के भक्त थे। रस खान किस भाषा के कवि थे? तो वज्र भाषा के कवि थे। रस खान किस भाषा के कवि थे? वज्र भाषा के कवि थे। दिल्ली के बाद रस खान कहाँ चले गए? तो वज्रभूमि। दिल्ली के बाद रस खान कहाँ चले गए? वज्रभूमि। किस काल के कवि थे रस खान? तो रीति काल के कवि थे। रस खान भक्ति थे तो सगुन भक्ति थे। रस खान का भक्ति कैसा था? सगुन था। प्रेम ऐनी रस खान ने किसको कहा? तो राधा को कहा। प्रेम ऐनी रस खान ने किसको कहा? राधा को। चितचोर चितचोर किसको कहा? तो श्री कृष्ण को। रस खान ने प्रेम वर्ण कहा कृष्ण को। रस खान ने प्रेम वर्ण कहा कृष्ण को। रस खान ने प्रेम वर्ण किसको कहा? तो राधा कृष्ण को। रस खान ने प्रेम वर्ण किसको कहा? राधा कृष्ण को। रस खान इनका भक्ति था। चोर के दाढ़ी में तिनका कहावत का सही अर्थ होगा अपराधी स्वतः आंशिक रहता है। अपराधी स्वतः आंशिक रहता है। कहावत का अर्थ होगा अपराधी स्वतः आंशिक रहता है। र से रस्सी मुआवजे पे किस पत्रिका के संपादक है? तो नटराज। न से मुआवजे पे किस पत्रिका संपादिका है? तो नटरंग की है। न से नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत प्यारा होना। स से सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ है विरोध में खड़ा होना। सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ है विरोध में खड़ा होना। र से रेनगर मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ था? 4 दिसंबर 1875 ईस्वी को। यहाँ रेनगर मारिया जर्मन कवि थे। इनके द्वारा लिखा गया कविता मेरे वतन प्रभु। रेनगर मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ था? 4 दिसंबर 1875 ईस्वी को। रेनर मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ था? 4 दिसंबर 1875 ईस्वी को।
इनके अनुसार मनुष्य के बिना ईश्वर का अस्तित्व नहीं रहेगा। इनके अनुसार सर्वशक्तिमान के रूप में ईश्वर को किसने प्रतिष्ठित किया? तो मनुष्य ने। रेनर मारिया के अनुसार सर्वशक्तिमान के रूप में ईश्वर को किसने प्रतिष्ठित किया? मनुष्य ने। जैसे जीवानंद दास बांग्ला के किस काल के प्रमुख कवि थे? रविंद्रोत्तर काल के। इनका भाषा बांग्ला था। इनके द्वारा लिखा गया कविता लौटकर आऊंगा फिर, वनलता प्रेम। जीवानंदन द्वारा लिखा गया कविता लौटकर आऊंगा फिर, वनलता प्रेम। रसे रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी में हुआ था। परंपरा का मूल्यांकन को लिखे थे इन्होंने। परंपरा का मूल्यांकन क्या है? तो यहाँ एक निबंध है। यहाँ एक निबंध है। जैसे जीत जीत में मैं निखारता हूँ, यहाँ क्या है? साक्षात्कार है। का प्रमुख पात्र कौन है? बिरजू महाराज जी हैं। इनका जन्म 4 फरवरी 1938 ईस्वी को हुआ था। किस नृत्य से संबंधित हैं? तो कथक से संबंधित हैं। बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था? शंभू महाराज। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड इनको 1965 ईस्वी में मिला था। बिरजू महाराज किस घराने से संबंधित है?